नमस्कार दोस्तों, चार इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पहली इकाई कविता क्रमांक 1 भारत में मां जयशंकर प्रसाद लिखी ये कविता है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में हमारे गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। हमारे देश की जो महानता है उस महानता में हमारा इतिहास जो है उस पर गर्व करने लायक है, अभिमान करने लायक है और भारत का गौरवशाली इतिहास इस कविता के द्वारा कवि ने हमारे सामने रखा है। तो चलिए देखते हैं कविता भारत महिमा। कविता की पहली पंक्तियां है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ पे उपहार इसका मतलब है भेंट, उषा सुबह, अभिनंदन सादर प्रणाम करना, हीरक हीरे का, हार माला पहनाना। तो कवि इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे उषा सुबह जो है वो हमारे देश को वंदन कर रही है, सबसे प्रथम अभिवादन कर रही है। तो हिमालय सूर्य की किरणें जब आती है सुबह सुबह पहली किरणें, तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां है उन पर गिरती है और सुबह की जो ओस की बूंदें उस पर पड़ी होती है वह सूर्य की किरणें पड़ने से चमक उठते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे हीरे हो। तो कवि कह रहे हैं कि सुबह हमारे देश को सुबह सुबह हंसकर अभिनंदन करती है और उसके साथ साथ हिमालय पर्वत को उपहार, हीरो का उपहार भेंट में देती है, उपहार पहनाती है, हीरो का हार। ऐसे इस दो पंक्तियों का मीनिंग है। दूसरे पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जग हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ नष्ट, आखिर संस्कृति हो उठी अशोक। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि लोक इसका मतलब है दुनिया, आलोक इसका मतलब है प्रकाश, व्योम इसका मतलब है आकाश, तम अंधेरा, संस्कृति संसार, अशोक दुख रहित, दुख दूर करना। तो हमारे लोग जो है, भारतीय लोग जो है वह ज्ञानी है और सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले सुबह सुबह भारत के लोग जो है जग जाते हैं और दुनिया को भी जगाते हैं। और कवि यह कह रहे हैं कि भारतीय लोग जो है वो पहले से ही ज्ञानी है और अपने ज्ञान का प्रकाश जो है वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलने के कारण अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होने के कारण सारे लोग सुखी हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय लोग जो है दुनिया में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, दुनिया का व्योमतम इसका मतलब अज्ञान रूपी अंधेरा जो है वो दूर करते हैं और पूरी दुनिया को दुख रहित बनाते हैं, शोक रहित बनाते हैं। अशोक इसका मतलब है शोक रहित बनाते हैं, दुख से दूर करते हैं भारतीय लोग। ऐसा हमारे भारत पर गर्व कर रहे हैं, भारतीय लोगों पर गर्व कर रहे हैं। उसके बाद कवि कह रहे हैं, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल इसका मतलब है यहाँ पे पवित्र, वीणा बजाने का वाद्य, कमल फूल, कोमल मुलायम, सप्रीत प्रेम सहित, सप्त स्वर सात स्वर, सारे गम पद निसा संगीत के 7 स्वर, सप्त सिंधु 7 नदियां, भारत की जो बड़ी 7 नदियां हैं उन्हें सप्त सिंधु कहा जाता है, मधुर मीठा, साम संगीत, साम इसका मतलब है मनमोहक, सुंदर, मन को मोह लेने वाला। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि
है, ज्ञान की जो देवता है सरस्वती, उस देवता ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में, मुलायम हाथों में वीणा ली है और जब वो उसके तार छेड़ रही है, तार बजा रही है, तो उसमें से निकलने वाले जो सप्त स्वर है वह सप्त नदियों में, 7 नदियों में गूंज उठे हैं और सातों नदियों में गूंजने के बाद एक मधुर संगीत की निर्मित हुई है और वो है हमारे देश के सामवेद। सामवेदों की निर्मित हुई है, साम संगीत की, राग की निर्मित हुई है, साम संगीत जो है, मधुर संगीत जो है उसकी निर्मित हुई है, ऐसा कवि कहते हैं। तो ऐसा गौरवशाली इतिहास है कि साम संगीत की, मनमोहक संगीत जो है, मधुर संगीत जो है, इसकी निर्मित हमारी सरस्वती देवता जो है उसके हाथों से हुई है। केवल लोहे से नहीं, धर्म की रही धराधूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। लोहा इसका मतलब है बदला, धर्म इसका मतलब है शास्त्र, धरा इसका मतलब है कर्तव्य भूमि। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमने अपना जो विजय हासिल किया है वो किसी से बदला लेकर नहीं तो शस्त्रों के बल पर नहीं। हमारे देश में हमेशा शास्त्र धर्म सिखाया है और इतना ही नहीं कि धर्म घर घर जाकर लोगों को दया का महत्व सिखलाए, लोगों को घर घर जाकर धर्म की दृष्टि सिखलाई। इतना ही नहीं, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे राजाओं ने अपना राजपाट छोड़कर भिक्षु का रूप धारण किया और घर घर जाकर लोगों को ज्ञान दिया, उनके दुख दूर किए, उनको धर्म की दृष्टि दिखलाई और दया दिखलाते हुए घर घर घूमकर उन्होंने लोगों का दुख दूर किया। तो ऐसी महान कर्तव्य भूमि हमारी है जो शास्त्रों के बल पर चलती है, शस्त्रों के नहीं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी इसका मतलब है यौवन, विदेशी, उस दान करना। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि यौवन जो थे उन्होंने हम पर आक्रमण किया, हमने उन्हें पराजित किया, परंतु तो भी उन पर दयापूर्वक हमने क्षमा कर दिया, उन्हें दया दिखलाई, उन्हें मारा नहीं। दया का दान हमने किया। भारतीय लोगों का एक महान गुण है दयावान होना। तो मोहम्मद गौरी जैसे लोगों पर हमने दया की, उसको दान में उसका जीवन दिया और धर्म चीन को भी हमने दया दिखलाई, दया का दान, दया का महत्व उसे सिखलाया, धर्म का महत्व सिखलाया। इतना ही नहीं, सम्राट अशोक ने अपने बेटी और बेटे को स्वर्ण भूमि पर भेजा। बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, उनको दोनों को स्वर्ण भूमि पर भेजा। स्वर्ण भूमि इसका मतलब है जावा और श्रीलंका, और भेजकर उन्हें उन लोगों को उन्होंने उस भूमि पर पंचशील तत्वों का ज्ञान दिया। अपने बच्चों को भेजकर उन बच्चों ने जावा और श्रीलंका जाकर उस भूमि पर सिंहल को दृष्टि दी, पंचशील तत्वों का ज्ञान दिया। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, इस तरह के जो सिद्धांत है पंचशील तत्वों के, वो उन्होंने उस भूमि पर जाकर, श्रीलंका और जावा भूमि पर जाकर लोगों को सिखलाए और अच्छा ज्ञान दिया। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहते हैं कि हमने किसी का कुछ भी नहीं छीना है, जो भी है सब कुछ हमारा है, हमारा देश, ये हमारी भूमि है। हमने जबरदस्ती अंग्रेजों से या किसी से युद्ध कर ये छीना नहीं। ये तो प्रकृति ने, नेचर ने हमें मुक्त हस्त से प्रदान किया है, भेंट दिया है। हमारा देश जो है प्रकृति का पालना है। इस देश में सामर्थ्य भूमि है, उसके साथ साथ बड़े बड़े वादियां है, नदियां है, पर्वत है, पहाड़ है, और ये जो सारी प्रकृति है, झरने हैं, नदियां हैं, तो ये सारा जो है प्रकृति ने हमें वरदान में दिया है, हमें मुक्त हस्त दान में दिया है। हमने किसी
का छीना नहीं है, छीनकर हमने ये प्राप्त नहीं किया है और ये हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ से पहले से ही रह रहे हैं, ये हमने किसी से छीनकर नहीं ली है और कहीं से हम आए भी नहीं है। हम यहाँ के थे, ये जन्मभूमि हमारी है और हमारी रहेगी। ऐसा कभी अंग्रेज विदेशी लोग जो है वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों ने हमारी धरती छीन ली, वो गलत है। तो ये भूमि पहले से ही हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी और हम इसकी संतानें हैं। ऐसा कवि इस लाइन में, इन पंक्तियों में कह रहे। थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। पूत पवित्र, विपन्न दुखी, अलग। यहाँ पे कवि कहते हैं भारतवासी हमेशा ही, पहले से ही उनकी भुजाओं में ताकत थी, शक्ति है और वो हमेशा चरित्रवान रहे। उनका चरित्र जो है वह आज भी पवित्र है और पहले ही वैसा ही था। भारतीय लोग जो है चरित्रवान है और उनकी भुजाओं में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। तो भी उन पर, अपनी उपलब्धियों पर, इस बात पर कभी घमंड नहीं है, कभी गर्व नहीं है। उनमें हमेशा सदा नम्रता ये गुण रहा है। वो हमेशा दूसरों के साथ नम्रता से पेश आते हैं, कभी किसी को अपने ताकत का घमंड या गर्व नहीं दिखाते हैं। परंतु अगर कोई विपन्न हो, कोई दुख में हो तो उनसे देखा नहीं जाता है। भारतीय लोग जो है जहां पे भी उन्हें दुख दिखाई दिया किसी लोगों में, तो वह दुख दूर करने के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा उनका दुख दूर करने के लिए भागते हुए जाते हैं। और इसी बात पर, इसी हमारे भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है, हमारी ताकत पर नहीं। ऐसा कवि कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है महान है और उस पर हमें गर्व है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय इसका मतलब है इकट्ठा करना, देव इसका मतलब है आदर, टेव इसका मतलब है अटल रहना बातों पर। तो कवि कहते हैं कि हमारे भारतीय लोग जो है अगर संपत्ति का संग्रह करते हैं, संपत्ति को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वह दूसरों को दान देने के लिए, भारतीय लोगों में दानशूरता एक गुण है। और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो संस्कृति है वह अतिथि देवो भव संस्कृति है। हम यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको देवताओं के समान मानते हैं, पूछते हैं, उनको आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। अतिथि देवो भव ये हमारी संस्कृति है। और हम हमेशा सत्य बोलते हैं, अपने वचन के, अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं। हमारे देश के जो लोग हैं सत्य हरिश्चंद्र राजा की संतानें हैं। वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी हमारी संस्कृति है। और हम अपने वचनों की रक्षा करने के लिए भले ही अपना प्राण दे दे, पर अपने वचनों की सत्य बोलकर रक्षा करते हैं। हमारे हृदय में एक तेज है और हम हमेशा प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं और यही हमारे देश की संस्कृति है और ये हम पर, इस पर गर्व है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस से वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं आज भी भारतीयों के धमनियों में बहने वाला जो लहू है, रक्त है, वह हमारे पूर्वजों का है। आज भी वही रक्त है और जो देश था इतिहास में, वही भारत गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति से भरा हुआ देश है। आज भी भारतीय लोगों में वही साहस है, वही हिम्मत है और वैसे ही जैसे पहले थे भारतीय लोग, वैसे आज भी भारतीय लोग ज्ञान के भंडार से भरे हुए हैं, ज्ञानी हैं। उनमें ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश वो दूसरों के पूरी दुनिया में फैलाते हैं। और यही ज्ञान का जो आज हमारे सामने एक सबूत है, जो हमें कोरोना
जैसे वायरस पर वैक्सीन ढूंढ ली है, ये हमारे देशवासी ज्ञानी इसका सबूत है। वही शांति है, हम हमेशा शांति चाहते हैं, किसी से युद्ध नहीं चाहते। पूरी दुनिया में कुछ भी हो पर हमारे देश में हम शांति चाहते हैं। तो वही शांति है, वही शक्ति है। आज भी भारतीय लोगों में वही ज्ञान, वही शक्ति है जो पूर्वजों में था हमारे, और वही हम आर्य दिव्य की संतानें हैं। जो दिव्य आर्य जो संस्कृति है, आर्य संस्कृति पराक्रमी संस्कृति थी, उस पराक्रमी आर्य संस्कृति के हम पुत्र हैं, हम संतानें हैं, और इस बात पर हमें गर्व है, ऐसा कवि कह रहे हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हमें जीना पड़े, जब तक हम जिएंगे हमेशा सदा हमारे भारत देश के लिए जिएंगे, सदा इसी के लिए जिएंगे। और हमें इस बात पर गर्व है, इस बात की खुशी है कि हम भारत जैसे महान देश में जन्मे हैं, यहाँ पे जन्म लिया है। इस बात से हम बहुत खुश हैं और इस पर हमें गर्व भी है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अगर हमें सब कुछ निछावर करना पड़े, अपने देश के लिए सब कुछ अर्पण करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो भी हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। और वक्त आने पर हमारे प्राण देने के लिए भी, हम इस देश के लिए अपने प्राण जान देने के लिए भी हमेशा तत्पर है। सब कुछ निछावर करने के लिए, सब कुछ अर्पण करने के लिए, जो भी हमारे पास है सब कुछ देने के लिए, सर्वस्व अर्पण करने के लिए आज भी तैयार है। और ऐसा हमारा गौरवशाली, गर्व से भरा इतिहास, ये हमारा प्यारा भारतवर्ष, ये हमारा प्यारा भारत देश है। ऐसे कवि हमारे गौरवशाली इतिहास का वर्णन अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमारे सामने इस कविता में रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारी कविता जो है समाप्त होती है। स्वाध्याय में आपको इस कविता का जो भावार्थ है वो आपके होमवर्क नोटबुक में लिखना है।